आप सभी साथियों को नमस्कार। आज हमें न्यायधानी बिलासपुर में और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रमोन्नति की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई, किस तरह से हाई कोर्ट में, और आज क्या निर्णय आया, इसके बाद क्या होगा और किन किन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, और बहन सोना साहू ने किस तरह से संघर्ष करके पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को एक नया रास्ता दिखाया, एक नई उम्मीद बंधाई, और आज उनको सफलता मिलते ही पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को एक उम्मीद जग गई है और सबको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पूरी कहानी समझने के लिए आज की इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्रमोन्नति से संबंधित पूरे अपडेट वीडियो आपको यहीं मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी हम मनीष मिश्रा जी से बात करते हैं। मनीष मिश्रा जी। प्रदेश के समस्त 1,80,000 शिक्षक एलवी संवर्ग के सभी साथियों को सादर नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सब लोग को मालूम होगा कि बहन सोना साहू के प्रकरण में हमको जो है पहले हाई कोर्ट से, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी सरकार ने दाखिल किया था उसमें हमारी जीत हो चुकी है, और आज उनके जो है फिर यहाँ पर सुनवाई थी और उसमें साफ साफ जो है हाई कोर्ट में निर्देशित किया गया है कि 23 अप्रैल तक उनको जो है शिक्षा विभाग का जो एरिया शासी उनको दे होगा। उसी प्रकार से जो हमारा यह कोर्ट का निर्णय आया हुआ है, सभी 1,80,000 एलवी शिक्षक साथियों का सभी को मिलना है। तो हमने इस लड़ाई को लड़ने के लिए, आप सभी लोग को मालूम होगा, हम लोगों ने एक समिति का निर्माण किया और समिति के माध्यम से इस लड़ाई को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से जीता है आप सब लोग को मालूम होगा। उसी सबको बात को ध्यान में रखते हुए आगे की लड़ाई भी अभी इतना आसानी से हम सबको सब चीज़ें नहीं मिल जाएगी। 23 तारीख तक जो है सरकार इसमें क्या करता है, उसका शिक्षा विभाग का जो एरियस है उसे प्रदान करता है या नहीं करता है, निश्चित तौर पे उसी के संबंध में आज जो है हम लोग यहाँ बिलासपुर आए हुए थे, और उसके संबंध में आज जो है समिति की एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में जो है संगठन की तरफ से निर्णय लिया गया है कि हम लोग जो है पूरे प्रदेश में 1,80,000 शिक्षक एलवी साथियों के लिए बहन सोना साहू का जो प्रकरण है उसी तरीके से प्रदेश के लगभग 1,80,000 शिक्षक एलवी साथियों को लाभ जो है एक जनरल आदेश जो है सरकार के द्वारा जारी हो। और बड़ी विडंबना की बात है और बड़े दुख की बात यह भी है कि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा भी किया है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी और क्रमोन्नति का लाभ दिया जाएगा। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने उसका यहाँ से आदेश जारी कर दिया, उसके बाद भी सरकार जो है इसको लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उस आदेश के लिए एसएलपी दाखिल किया था। हम माननीय आपके इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करते हैं कि मोदी जी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और पूरे प्रदेश में 1,80,000 साथियों के लिए जो क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना था, जब उसको जो है न्याय भी मिल चुका है, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मान लिया, उसके बाद भी अपने जन घोषणा पत्र में सरकार द्वारा वह लिखित होने के बाद भी, अपने मोदी की गारंटी में होने के बावजूद भी सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। तो हम आइए हम समिति के अध्यक्ष बसंत कौशिक जी से बात करेंगे कि प्रत्येक शिक्षक को अब उनके हक और अधिकार जो मिलने की पूरी गारंटी बन गई है और पूरी उम्मीद है, तो कितने दिनों में और किस तरह से दिलाएंगे। देखिए, इसमें मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये हम सभी शिक्षक एलवी के लिए बहुत ही पूर्व के जो शोषण हुए हैं उस शोषण से मुक्ति का अवसर है। और इस अवसर को प्रदान करने वाले श्रीमती सोना साहू, रामनिवास साहू को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको धन्यवाद पूरे संगठन और पूरे 1,80,000 शिक्षक एलवी के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब रही बात कि कितनी नियत तिथि में यह मिलेगी, यह तो न्यायालयीन प्रकरण है और साथ ही साथ सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। हम प्रदेश के हमारे संगठन की ओर से सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को, सम्माननीय शिक्षा सचिव महोदय जी को हम आग्रह करते हैं कि शिक्षकों को परेशान न करते हुए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसएलपी खारिज की गई है और सोना साहू बहन को क्रमोन्नत वेतन की पात्र माना गया है, तो सरकार को चाहिए कि वो त्वरित रूप से एक आदेश जारी करके प्रदेश के 1,80,000 जितने भी शिक्षक एलवी संवर्ग है उनको क्रमोन्नत वेतन उनको दिए जाने का आदेश त्वरित रूप से जारी हो। ये हमारी सरकार की मांग है और संगठन की ओर से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम शासन से समस्त शिक्षक एलवी के लिए यह आदेश जारी करवा सकें। अपितु इसके उपरांत भी अगर शासन नहीं जागी तो जिस प्रकार से सोना साहू बहन ने हमको मार्ग दिखाया है, प्रदेश के प्रत्येक सहायक शिक्षक और व्याख्याता समस्त एलवी संवर्ग
कोर्ट के रास्ते से वो अपना अधिकार लेने के लिए सभी सजग हैं और तैयार हैं। इसकी तैयारी समिति के द्वारा की जा चुकी है और निश्चित रूप से जिस बीड़ा को समिति और संगठन ने उठाया है उस बीड़ा को हम यथासंभव यथाशक्ति एक नियत समय में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसके लिए प्रदेश के समस्त एलबी संवर्ग को भी एकजुटता के साथ सामने आना होगा और इस चीज़ को समझना होगा कि सोना साहू के साथ कौन सा संगठन खड़ा हुआ और किसने उसका साथ दिया और किस रूप से उनको जो जिस समय मदद की आवश्यकता थी मदद के लिए हाथ बढ़ाए। मैं तमाम प्रदेश के उन शिक्षक साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने एक छोटी सी राशि देकर इतनी बड़ी जीत हासिल करने में अपना योगदान दिया। मैं समस्त साथियों से निवेदन करूंगा, समिति के साथ विश्वास बनाए रखिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। निश्चित रूप से समिति पारदर्शिता के साथ और निष्पाप मन से स्वच्छ भाव के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी और जो पीड़ा जो वेदना शिक्षक एलबी संवर्ग के मन में है उस वेदना को दूर करने का यथासंभव प्रयास करेगी। आने वाले समय में शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए बनी हुई यह समिति प्रतिबद्ध है कि आगे की लड़ाई बहुत बड़ी है और हर लड़ाई को मुखर होकर लड़ने के लिए समिति के पूरे सदस्य और संगठन सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन प्रतिबद्ध है। इसके लिए सतत रूप से कार्य करने का हमारी मंशा है, प्रतिबद्धता है। बस इन्हीं की कामनाओं के साथ प्रदेश के समस्त शिक्षक साथी इधर उधर भ्रमित ना हो, समिति पर विश्वास करें, समिति के साथ चले। निश्चित रूप से जो जीत अभी मिली है वो सोना साहू बहन को नहीं अपितु 1,80,000 शिक्षक एलबी संवर्गों को मिलेगी। केवल इसी ध्येय इसी उद्देश्य के साथ समिति के साथ अपनी कदम से कदम बढ़ाकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।